कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। आप परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ। आप अकेली नहीं हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुतमईन हूँ। फवाद भाई ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। अच्छा छोड़ो ना, उसका जिक्र मत करो। अच्छा चलें, हम गेम्स खेलते हैं। चलो। कहाँ? लाउंज। चलो। इतना काम होता है घर में करने को, सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। मुलाजमा भी है, लेकिन फवाद की बीमारी की वजह से सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। पूरा दिन तो फारिग रहती हो। ज़ेबू भी तो सारे काम करती थी ना। ज़ेबू अब इस घर से चली गई है। तुम भी तो यही चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ेबू को खुद ही मजलूम बनने का बहुत शौक था। वो किसी को तो एतमाद में ले सकती थी, एटलीस्ट मुझे ही बता देती, लेकिन नहीं, उसको तो पता नहीं किस बात का डर था। यही तो गिला है कि उसने मुझे भी सच नहीं बताया। क्या तुम अभी भी ज़ेबू से मोहब्बत करते हो आरिस? तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या जोक लेकर बैठ गए हो तुम? मैं फवाद की वजह से परेशान हूं, और तुम क्या फजूल बातें लेकर बैठी हुई हो। बहुत जुल्म हुआ है ज़ेबू के साथ, बहुत ज्यादती हुई, और हम सब उसके मुजरिम हैं। ज़ेबू का बाप उसको संभाल लेगा, और क्या पता वो उसकी दूसरी शादी करवा दे। अमीर लोग हैं भाई, उनको तो आराम से रिश्ता मिल जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो इसमें क्या गलत बात की है मैंने? अब वो क्या सारी उम्र फवाद के नाम पे बैठी रहेगी? कौन सी सदी में रह रहे हो तुम आरिस? उसको कोई ना कोई मुनासिब रिश्ता मिल ही जाएगा। ज़ेबू किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों? कब तक वो बाप के घर बैठी रहेगी? वो फवाद से भी कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसने ये शादी सिर्फ इंसानियत और हमदर्दी की वजह से की। हमारे एहसानों की कर्जदार थी वो। अम्मी के बहुत जोर देने पर, ना चाहते हुए भी उसने ये शादी की। ज़ेबू की दूसरी शादी होगी या नहीं, ये बात हमारे लिए अहम नहीं है। तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है ना? मेरा अच्छी आ गई। चले आप ही पारी के। तुम लोगों का गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी तो गेम शुरू हुई है। वाह भाई, ज़ेबू तुमने कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खा ली थी तो अच्छा होता, फिर गेम खेल ली थी। मेरे लिए तो नगेट्स लेके आए। जी मैडम। ज़ेबू, तुम्हारा दिल बहल गया? जी, बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ किताबें लेकर आऊंगी। किताब तन्हाई की बहुत अच्छी साथी होती है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। कोई और चीज चाहिए तो वो भी बताना, मैं लेते आऊंगी। चीटिंग करती है? फवाद बेटा चलो कुछ खा लो, फिर तुमने दवाई भी खानी है। मुझे भूख नहीं है।
दिल नहीं चाह रहा। क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ ये? क्यों खुद को सजा दे रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखा करो बेटा। मेरा ख्याल रखने वाली तो चले गई, मैंने खुद ही उसे छोड़ दी। कितना पछता रहा हूं मैं आपको बता भी नहीं सकता। काश तुमने उसे तलाक न दी होती। छोटी मोटी लड़ाइयां हो तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, इतना कुछ बोल दिया उसे सोचे समझे बगैर। शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज़ेबू ने मेरे अलावा भी कभी किसी को चाहा। बेटा शादी से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी हो जाए सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई थी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुम इतने तंग नजर तो कभी भी नहीं थे। मर्द अपनी बीवी के मामले में तंग नजर हो जाता है। अच्छा चलो अब सब कुछ भूलने की कोशिश करो, खुश रहा करो मेरी जान। चलो खाने पे वेट कर रही हूँ तुम्हारा, उठो। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूँ तू ही कह दे क्या करूँ। जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत मेरी सबा का फोन आया। हेलो दादी, मैं तो मुश्किल में पड़ गई हूँ। पूरे घर का काम मुझे करना पड़ता है और आरेज भी पहले जैसे नहीं रहे। आपको पता है कि आरेज की अम्मी इतनी अजीब सी हो गई है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा दादी। है तो क्या ज़ेबू के जाने से सुकून नहीं है घर में? ज़ेबू और तमीना खाला ने तो सारा घर संभाला हुआ था और तमीना खाला के जाने के बाद जैसे तो सबको कोई रोग ही लग गया। और आरेज तो पता नहीं कहाँ पे घूम रहता है। दादी आपको पता है आरेज रोज देर से घर आता है। वो आज भी ज़ेबू से ही मोहब्बत करता है। अरे सटिया तो नहीं गया वो है भाई। ज़ेबू तो उसकी भाभी थी भाई। पहले की चाहते माजी का किस्सा बन जाती हैं। लेकिन ये बात आरेज को कौन समझाए दादी? अरे बेटा मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेली पड़ी रहती हूँ घर में, कोई पूछने वाला ही नहीं है मुझे। तो आप यहाँ मेरे पास आ जाए ना, मेरा घर तो खाली रहता है और तमीना खाला का कमरा तो बिल्कुल ही खाली है। आप वहां पे रह लिया करें। अरे बेटा देख लो कहीं तुम्हारे ससुराल वालों को एतराज ना हो। वो क्यों एतराज करेंगे, ये मेरा भी तो घर है। अरे तो ठीक है बेटा, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। और आरेज से तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। वैसे भी वो आजकल अपने गम में इतना मगन रहता है कि उसे परवाह ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अरे बेटा काहे का गम है उसको? ज़ेबू का गम। वो कहता है कि ज़ेबू के साथ बहुत गलत हुआ। अरे देख लेना बेटा, ज़ेबू ने दूसरी शादी कर लेनी है। अरे लोगों को पूछना तक नहीं। और ये खामखा में आहें भर रहे। देखो तो सही
अरे उसके बाप ने उसकी दूसरी शादी किसी अमीर आदमी से करनी है और ये लोग देखते के देखते रह जाएंगे। ठीक कह रही हैं दादी, मुझे ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चीजें तो समेटूं बेटा, है सारी बिखरी पड़ी हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ बस जल्दी आऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। हाय शुक्र है, उस घर में जाके आराम तो मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, पता नहीं अच्छा पहनने को मिलता है या नहीं मिलता। फवाद की बीमारी दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन फवाद अपनी विल पावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा। ना वो अपने खाने पीने का ध्यान रख रहा है, ना ही वो अपने आराम का। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। आप लोग उसकी काउंसलिंग करें कि वो अपनी कुव्वत इरादी मजबूत रखें, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो हमसे हो सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से उसका ख्याल रखते हैं। ये मेडिसिन उनको बाकायदगी से दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए। और ये किताबें भी तुम्हारे लिए, इन्हें पढ़कर तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। थैंक यू। वेलकम। और तुम्हें अपना नया लैपटॉप कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, तुम मसरूफ रहोगी। फारिग रहने से मसरूफ रहना बहुत अच्छा। मुझे खाला में बहुत याद आ रही है। उनके लिए दुआ किया करो ज़ेबू, इस तरह तुम्हें भी सुकून मिलेगा। मैं खाला अम्मी के घर जाना चाहती थी। वो तुम्हारी खाला के शौहर का घर था, अभी तक तो रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया होगा। तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं है। एकदम सब कुछ बदल गया। तुम उदास ना हो ज़ेबू, एक रिश्ता खत्म हुआ है तो बाकी रिश्ते तो हैं। हम सब तुम्हारे अपने हैं। वो लोग भी कभी मेरे अपने हुआ करते थे, लेकिन अब पराए हैं मुझसे। और जो रिश्ते खत्म हो जाएं, उन्हें भुला देना अच्छा होता है। आए दादी, देखें क्या खूबसूरत कमरा है। ये तो बहुत अच्छा कमरा है। अरे वाह वाह वाह। सबा बेटा, यहाँ क्यों ले आई? ड्राइंग रूम में बिठाती आराम से इनको। दादी अब से यही रहेंगी। क्या? जी, वो दादी की तबीयत नहीं थी और दादी अपने घर अकेली होती है, इसीलिए अब दादी यहीं रहेंगी। अच्छा किया, इस उम्र में कैसे अकेली रह सकती है? वैसे भी तहमीना खाला का कमरा तो खाली रहता है, दादी यहाँ आराम से रह लेंगी। दादी आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक। दादी का ख्याल रखिएगा। आरिस, तुम्हें पता था सबा की दादी यहाँ रहने के लिए आ रही है?
अब आ गई हैं तो क्या किया जा सकता है, वो बुजुर्ग हैं, इस बुढ़ापे में अपने घर में अकेली तो नहीं रह सकती। सबा ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। अब ये घर सबा का भी है अम्मी, वो अपना हर फैसला खुद कर सकती है। हारिस बेटा, कब तक माँ से नाराज रहोगे? आपने फवाद की मोहब्बत में मुझसे दुश्मनी कर ली अम्मी। नहीं मेरी जान, कोई भी माँ बच्चों की दुश्मन नहीं होती है, मेरी मजबूरी थी। लेकिन तुम कहाँ समझोगे मेरी मजबूरियों को। और आपकी इन मजबूरियों की वजह से मेरा दिल टूट गया। बेटा अब तुम शादीशुदा हो, सबा के साथ दिल लगाने की कोशिश करो। दिल को जबरदस्ती आबाद नहीं किया जा सकता अम्मी, मगर आप कहाँ ये समझे, आपने तो मेरे दिल का शहर ही उजाड़ दिया। अब सबा की दादी यहाँ आ गई हैं, अब वो भी इस घर का फर्द है। और वैसे भी किसी बूढ़ी बुजुर्ग खातून को सहारा देना सब आपका काम है। मगर वो तहमीना के कमरे में रह रही है। ठीक है, आराम से रहें, सबा ख्याल रख लेगी उनका। और आरिस की भी यही ख्वाहिश है कि सबा की दादी यहीं रहे। मैं फवाद की तरफ से बहुत परेशान हूँ, दोबारा बीमार हो गया वो। डॉक्टर इलाज कर रहा है उसका, ठीक हो जाएगा जैसे पहले ठीक हो गया था इंशाल्लाह। पहले तो ज़ेबू उसके साथ थी ना, बहुत तसल्ली थी उसे, बहुत खुश था वो ज़ेबू के साथ। अब हम हैं ना सब उसके साथ, हम सब ख्याल रख रहे हैं उसका। लेकिन हम ज़ेबू की कमी तो नहीं पूरी कर सकते। अगर इतनी मोहब्बत थी उसे ज़ेबू से तो फिर तलाक क्यों दी उसे? गुस्से में दे दिए ना। इंसान गुस्से में होशोबाज खो बैठता है, आप से बाहर हो जाता है। जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता सफीना। फवाद का ये जज्बातीपन उसके लिए नुकसानदेह है। सुने, मैं सोच रही थी कि आप किसी से मशवरा करके देखें। तलाक के बाद कैसा मशवरा? और फिर ज़ेबू सिकंदर राजी होंगे क्या? छोड़े ना उन्हें, आप किसी से बात तो करें, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें, शायद मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। ठीक है। अब क्यों फोन किया? अब बात करने के लिए क्या रह गया? शगुफ्ता, हम लोगों ने मशवरा किया है। वो कहते हैं कि अगर ज़ेबू मान जाए सुलह का इम्कान है, गुंजाइश निकल आएगी। सुलह की गुंजाइश रहती है? हाँ, मुझे भी खाला, सुलह की गुंजाइश तब होती है जब दोनों फरीकैन राजी होते हैं। मैं सुलह के लिए राजी नहीं हूँ। मैंने अपने कानों से तलाक के अल्फाज सुने थे, मैं इस तलाक को तस्लीम करती हूँ। मुझे और किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं फवाद से सुलह नहीं करूंगी। ज़ेबू मेरी जान, इत्मीनान से ठंडे दिमाग के साथ मेरी बात सुन लो पहले। खाला, बेहतर यही होगा कि आप इस बारे में मुझसे बात ना करें। थैंक यू। ज़ेबू, अब वो लोग पछता रहे हैं। फवाद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और जो मेरे दिल पर गुजरी हो, उसका एहसास किसी को नहीं हुआ। जब मैंने तलाक के अल्फाज सुने थे, वो तकलीफ, वो अज़ियत, उसका अज़ाला कौन करेगा?
चली गई, और अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सुलह करना चाहते हैं। मेरा दिल टूट गया है, मेरा घर उजड़ गया, खाला भी चली गई। सेबू प्लीज हिम्मत रखो, ये सब कुछ तो वो लोग सोच रहे हैं। तुम्हारा और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ते टूट जाए तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती और तवक्कुआत भी टूट जाती। मैं फवाद को कभी माफ नहीं करूंगी, ना फवाद को, ना आरेस को, और ना सबा को। क्या सेबू, क्या इन सब ने तुम्हारे खिलाफ महाज खोला था? जी सही है। क्या हुआ था? मुझे बताओ ज़ेबू। छोड़े ना, इन बातों का क्या फायदा। सही कह रही हो। क्या हो? कुछ नहीं। You sure? अरे भाई, मुझे देखकर तो तेरी सास का तो मूड ही ऑफ हो गया। उनका मूड तो ऐसा ही रहता है दादी। उनकी लाडली ज़ेबू जो यहाँ से चली गई है, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। दादी बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं जमीला को यही बुला लेती हूँ। अरे हाँ, ये ख्याल मुझे क्यों ना आया भाई। वैसे भी मुझे जमीला की आदत जो है ना, यहाँ इनके मुलाजमों को भला मेरे कामों की क्या समझ। जैसे आप चाहें, बस वही होगा। वैसे भी आरेस तो अपनी अम्मी से नाराज ही रहता है। हैं? अरे वो क्यों? बस यूं ही। दादी मुझे तो इस घर के माहौल की और यहाँ के लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती है। अब मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, लेकिन मुझे ज़ेबू जैसी मोहब्बत और अहमियत कभी नहीं मिली। भाई घर का सारा काम काज तो ये लोग तुमसे करवाते हैं? ज़ेबू तो छोड़ के चली गई है इनको, फिर भी ज़ेबू 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 होता है इस घर में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई। बस बहुत ही अजीब लोग हैं ये। दफा करें आप। बिल्कुल है ना। आई ना, मैं ये बिस्किट विस्किट नहीं खाती भैया। कोई ड्राई फ्रूट हो, कोई दिल को ताकत मिलती है इस तरह की चीजें खाने में। क्या बिस्किट हर वक्त मैं खाती रहूं? ना भैया, मैं नहीं खाती। आरेस, पता है दादी यहाँ आकर बहुत खुश हो गई हैं। वहाँ उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम इतना गुमसुम क्यों रहने लग गए हो? कहा ना, कुछ नहीं। एक बात के पीछे मत पड़ जाया कर। मैंने तो बस एक सवाल ही किया। मत पूछा करो मुझसे ऐसे बेतुके सवाल। अरे हम मियाँ बीवी हैं, क्या हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते? सबा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं? तुम्हारी दादी आ चुकी हैं, जाओ उनकी खिदमत करो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तंग ना करो मुझे। तुम्हारा ये गम कब खत्म होगा? फिर वही बातें सबा। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे साथ नहीं उलझना चाहता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज, मुझे तंग ना करो।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। कैसे हो? ठीक हूँ। अब आज जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी, इसमें किसी का कसूर नहीं था। बस हम अपनी गलतफहमियां दूर ही नहीं कर सके। ना तुम्हारा कसूर था, ना ज़ेबू का, और ना ही मेरा। कसूर मेरा था, मुझे उसकी सुननी चाहिए थी, उस पर एतबार करना चाहिए। हालांकि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था मगर एतबार नहीं कर सका। खुद को इल्जाम ना दो फवाद, जो होना था वो हो गया। अपने आप को संभालो, हिम्मत करो यार। संभालने वाली तो चले गई, मैं अपने लिए खुद कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी तुम तो चाहते थे ना कि मैं और ज़ेबू एक दूसरे से जुदा हो जाएं। तो अब क्यों आए हो यहाँ? मैं शर्मिंदा हूँ फवाद, वो सब एक गलतफहमी थी। तुम्हारी बीवी सबा, वो भी ज़ेबू की दुश्मन है। उसने अपनी बातों में मुझे वर्गलाया और मैं मान गया उसकी बातें। मुझे तुमसे और सबा से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। फवाद, मैं हकीकत नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि ज़ेबू बेकसूर है। किसी ने मुझे सच नहीं बताया, खुद ज़ेबू ने भी नहीं। मैं क्या करता? मैं तो परदेश में था यार। सब बेकसूर है, अनजान है मगर कसूरवार भी। जो गलतियां अनजाने में हो जाएं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्या ज़ेबू हमें माफ कर दी? अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ बोलो। तू कहाँ है मेरे बिना, खामोश क्यों? कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत तुम कौन हो? वो जी मैं जमीला हूँ। कौन जमीला? वो सबा बाजी की दादी है ना, उनकी मुलाजमा। दादी ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। क्या? जी अम्मी, ये जमीला है, दादी की मुलाजिम। उनके साथ यहाँ आ गई है और अब ना ये दादी के सारे काम देख लेंगी। जाओ जमीला, दादी को नाश्ता दे आओ। जी अच्छा। अम्मी, मैं भी दादी के पास जा रही हूँ। हमारा नाश्ता कौन बनाएगा? फवाद भी इंतजार कर रहा है। जमीला आ गई है ना, वो अब सारे काम देख लेंगी, आप फिक्र ना करें।
जमीला, जी नाश्ता बनाओ हमारा। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा नाश्ता लेकर आई है तू। भाई मैं यहाँ बहुत खुश और मुतमईन हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कमरा भी बहुत खुला और हवादार है। बस एक बात है, तुम्हारी सास जो है ना, वो आकर नहीं बैठती मेरे पास और ना ही कोई बातचीत करती। वो सेबू के गम से बाहर निकले तभी तो कुछ देखे ना। अरे काहे का गम? ये फवाद ने तो अपनी मर्जी से जेबू को छोड़ा है। वो तो अपने अमीर कबीर बाप के घर में आराम से ठाट से रह रही है। भाई वो तो इनको भूल भी चुकी होगी। यही है जो जेबू 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 करते रहते हैं हर वक्त। दादी, अब इन्हें कौन समझाए, बस सेबू के दीवाने हो जा रहे हैं। ये घर तुम्हारा है बेटा। अरे जेबू तो इस घर की बहू थी। और हाँ, तुम्हें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो। अरे जेबू तो इस घर की बहू थी। अब इसमें तुम्हारा राज है बेटा, इस घर पे। ठीक कह रही हैं दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी तो आपका अपना ही घर है। हाय, खुश रहो बेटा। बस मैं बहुत दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए। चलें, आप लोग नाश्ता करें, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए और इसके साथ अपने ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। ये फवाद की तरह बेवकूफ नहीं है, समझदार है और एहसास वाला लड़का है। दादी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आरिस का रवैया बहुत बदल गया है। अब बेटा, तुम इसकी बीवी हो। अब बीवियां तो अपने शौहरों से बहुत कुछ मनवा लेती हैं। दादी, आरिस जेबू से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके अमेरिका जाने के बाद आरिस की अम्मी ने जेबू की शादी फवाद से करवा दी। जेबू की शादी तो हो गई है, लेकिन आज भी आरिस के दिल में जेबू ही है। अरे जेबू तो चली गई। अरे बेटा, तुम इसकी बीवी हो। अपना हक जताओ इसके ऊपर। शादी से पहले मर्द बहुत सी मोहब्बतें करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरिस तुम्हारा है और जेबू तो बस माजी थी, है? समझ गई हो ना? जी दादी, चले आप नाश्ता कर लें। हाँ, वाह भाई वाह, ये अंडे छील दो। आपके लिए कुछ खाने को लाई थी। आपने इतनी जहमत क्यों की? मुलाजमत से कहना था वो ले आती। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तुम सब लोग जेबू के दुश्मन थे। और जो दुश्मनी उसने मेरे साथ की, वो उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। क्या मतलब? मैं शादी से पहले किसी को पसंद करती थी और जेबू ये बात जानती थी। मैंने उसको सब बताया था। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। इसकी वजह से मेरा दिल टूट गया और मेरी और जेबू की लड़ाई हो गई। कौन था वो शख्स? क्या आप इतने अनजान थे? आपको नहीं पता कि वो शख्स कौन था? सबा, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं नहीं मानती। जेबू से मेरा और कोई इख्तिलाफ नहीं। आरिस से शादी मैंने सिर्फ जेबू से बदला लेने के लिए की थी। बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए कि कुछ समझ नहीं आया।
मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं मुझे वो बताओ, कौन था वो शख्स? अब इस बात का कोई फायदा नहीं। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, वक्त ने सब बदल दिया और कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए। खाना रखा है, खा लीजिएगा।